ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में सुधार और ये सुधार बड़े दूरगामी हैं। इसके क्या परिणाम निकलेंगे, इसकी भी बात करेंगे। अयोध्या में मणिराम दास छावनी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब ट्रस्ट के किसी एक पदाधिकारी के पास व्यापक अधिकार नहीं होंगे। निर्णय प्रक्रिया सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर चलेगी। ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और सदस्य राम मंदिर की शुचिता, पवित्रता, अनुशासन और पारदर्शिता के लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे। कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट ने प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंकिंग प्रक्रिया तक नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। ट्रस्ट में पूजा अर्चना की शास्त्रोक्त परंपरा और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए स्वामी गोविंद देव गिरी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसमें शंकराचार्य, वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ सहित अयोध्या के 5 प्रमुख संत शामिल हैं। अब यही समिति रामानंदी परंपरा के मुताबिक पूजा पद्धति, पर्व उत्सवों की रूपरेखा, वैदिक अनुष्ठानों, पुजारियों के प्रशिक्षण, नियुक्ति, आचरण, ड्रेस कोड और स्थायी अर्चक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जैसे विषयों की जिम्मेदारी संभालेगी। अयोध्या में आज साधु संतों की बैठक भी बुलाई गई है। संतों ने धार्मिक समिति के गठन का स्वागत करते हुए कहा है कि इसमें मंदिर में रामानंदी परंपरा के अनुरूप पूजा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। और राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे को सुधार को लेकर धर्मगुरुओं ने संतोष जताया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि प्रशासनिक ढांचे में सुधार को लेकर धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं। इस धार्मिक समिति का केवल इतना ही कार्य होगा कि मंदिर में भोगराग की व्यवस्था, उत्सवों की व्यवस्था देखना, पूजा पाठ कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, वेदोक्त अनुसार हो रहा है कि नहीं, यही धार्मिक संस्थाओं का कार्य होगा। मंदिर बहुत हो गए, उतने पुजारी नहीं हैं, तो उसके लिए हम पुजारियों को भी तैयार करेंगे, ट्रेनिंग देंगे पुजारियों को। समस्त अयोध्या के साधु संत बहुत प्रसन्न चित्त हैं। साधु संत अयोध्या के ही नहीं, संपूर्ण देश के साधु संत प्रसन्न चित्त हैं और साधुवाद दे रहे हैं तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कि आपने निर्णय करने में बहुत देरी की, लेकिन अच्छा निर्णय आपने किया है। इसके लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को साधुवाद है कि संप्रदाय के लोगों को जोड़े हैं और संप्रदाय के लोगों उन लोगों को जोड़े हैं जो जड़ से मजबूत हैं, जो सक्षम हैं कार्य करने में, जो स्वयं लगा करके कार्य कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जोड़े हैं। संतों की समिति उसमें पूजा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े हुए हैं अयोध्या से। विकास, सबसे पहले तो ये जो जिसके ऊपर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह लग रहा था, ये पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है। हमने सुना कि संत तो प्रसन्न है इसको लेकर के, क्या कुछ बदलाव आप देखने जा रहे हैं? कैसे कैसे बदलेगी सारी व्यवस्था इसके जरिए? देखिए, मंदिर प्रबंधन की पूरी कार्य प्रणाली में बदलाव की बात जो कही गई थी वो धरातल पे दिखने लगी है। सबसे पहले इन अयोध्या के 5 संतों को जोड़ा गया है। इस पूरी नगरी, ये पूरे देश कहें, इन लोगों का बहुत सम्मान है। और इसके बाद अब जो जितने भी धार्मिक आयोजन किए जाएंगे या धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ के कार्य होते हैं, यह समिति तय करेगी कि क्या कुछ चीजें करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक और बड़ा बदलाव का ऐलान हो चुका है सीईओ पद को लेकर, क्योंकि इसकी नियुक्ति के लिए 5000 से ज्यादा फॉर्म आ गए थे। अब उनकी छटनी हो रही है, जल्द ही सीईओ का पद भी रखा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि ट्रस्ट की तरफ से जो कामों का विकेंद्रीकरण किया गया है, कोई एक व्यक्ति एक पूरी जिम्मेदारी ना लेगा, जो एक्सपर्ट होंगे उस चीज में होंगे। ये सारे जो धर्माचार्य हैं अयोध्या के, ये लोग पूजा पाठ का काम देखेंगे। जिस तरीके से यहाँ की जो परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, उसके आधार पर वहाँ पूजन हो रहा है। साथ साथ यहाँ पर मंदिर में जो एक नई चीज की गई थी कि यहाँ पर पुजारी तैयार करना, उनको दीक्षा देने का कार्य, इसको किया जाएगा यहाँ पर इनके मार्गदर्शन में, इन लोगों के मार्गदर्शन में। साथ ही साथ जो भी जिस चीज का एक्सपर्ट होगा, सीईओ किया जा रहा है, वो मंदिर की तमाम सारी जिम्मेदारियां उसके हवाले की जाएंगी। तो अलग अलग चीजों को बांटा गया है और भविष्य में किसी भी प्रकार की किसी भी काम में
कोई कमी ना आए, कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे, इसके लिए व्यवस्था ऐसी की जा रही है, कार्यों का बंटवारा है। हमने देखा आज संत समाज की बैठक भी चल रही है, इससे पहले तमाम सारे साधु संत जो अंदर बैठक के लिए गए हैं उन्होंने खुशी जताई है कि यह निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों अयोध्या को बदनाम करने की जो साजिश रची गई थी, वो खासतौर से उनका मानना था कि लोग अयोध्या और श्री राम मंदिर से दूर रहे, इसलिए इस तरीके की बातें कही गई। क्योंकि जो घटना होती है उसमें अपराधियों को जो पकड़वाने का काम किया जाता है ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, FIR ट्रस्ट के द्वारा कराई जाती है, समिति ट्रस्ट SIT की बनाने की अपील ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। तो ट्रस्ट की तरफ से हर वो कदम उठाए गए उस घटना को रोकने के लिए और भविष्य में अब कोई घटना ना हो, इसके लिए तमाम सारी कार्य योजना तैयार है और आज साधु संत भी इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं अयोध्या के। ठीक है, पारदर्शिता लाने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई है और उम्मीद है कि इसमें सफल होंगे और सभी का विश्वास वापस लौटेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी